हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी माइनस प्लस ईडीयू। तो आज हम करेंगे सी टेट के हिंदी के जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है संप्रेषण, संवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, की आपस में बातचीत करने से हमारे जो भाषा है वो अच्छी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास का क्रम क्या है? तो इसको जैसे इंग्लिश में बोल देते हैं LSRW। तो LSRW से जैसे L से लिसनिंग सुनना, S से स्पीकिंग बोलना, R से रीड पढ़ना और W से राइट। तो ये आपका इंग्लिश में भी आता है, तो ध्यान रखना LSRW और उससे वहाँ कन्वर्ट कर लेना सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना अगर हिंदी में आए। नेक्स्ट है कि मातृभाषा का शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो मातृभाषा से क्या होता है, आपकी बौद्धिक और भावनात्मक विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम अंतर किससे है? तो यह है स्वाभाविक वर्सेस औपचारिक प्रक्रिया। ठीक है, मतलब कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, भाषा मतलब जो हमने अर्जित करी है और एक खुद लर्निंग, तो उसके लिए हमें एक नेचुरल और फॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने फल खाया। इसमें कर्ता क्या है? तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है इसमें राम। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो सुंदर शब्द जो है वो हमारा गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह किसी की मतलब क्वालिटी को डिफाइन करता है कि वो कैसा है, सुंदर है, नहीं है, कैसा है। मतलब धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह है रीतिवाचक। नेक्स्ट है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आल्य। ठीक है। नेक्स्ट है, राजपुत्र कौन सा समास है? तो यह है तत्पुरुष, क्योंकि राजा का पुत्र, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो। चलना कौन सी क्रिया है? तो चलना आपकी कौन सी है? अकर्मक क्रिया। चलना वर्ब हो गया ना, इसलिए अकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, संप्रेषणात्मक विधि हो गई। जब तक हम बोलचाल के थ्रू मतलब बातें नहीं करेंगे तो भाषा कहाँ से आएगी? तो उसके लिए कम्युनिकेशन या संप्रेषणात्मक विधि हो गई। वर्णमाला सीखने के लिए उचित विधि क्या है? तो उसके लिए है ध्वनि विधि। कहानी विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है रुचि और कल्पना करने के लिए, क्योंकि अगर आप जैसे कहानी सुनते हो तो वो कुछ सच्ची होती है, कुछ नहीं होती है, तो इसलिए वो इमेजिनेशन करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। पाठ योजना का प्रथम चरण क्या है? प्रस्तावना। हर किसी का फर्स्ट वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समझ विकसित करना। सहस्वर पठन से क्या विकसित होता है? उच्चारण, शुद्धता। गहन पठन किससे कहते हैं? अर्थ समझने हेतु विस्तार से पढ़ना। लेखन कौशल विकास का पहला चरण क्या है? तो इसका लेखन कौशल में क्या होता है कि आप पहले रेखांकन करते हैं या कोई आकृति बनाते हैं। अनुच्छेद लेखन सीखने का उद्देश्य क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करना, विचार अभिव्यक्त। फिर एरर करेक्शन, त्रुटि सुधार में भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार कब करना चाहिए? उपयुक्त समय पर और तुरंत बाधित किए बिना। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? सौंदर्यबोध एवं रस स्वादन। गद्य शिक्षण में क्या प्रमुख है? अर्थ ग्रहण करना। भाषा का समग्र मूल्यांकन किस पर आधारित है? देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने बोला था LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE क्या है? यह है निरंतर मूल्यांकन प्रक्रिया।